नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के धातु और उनके यौगिक के इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो प्रयोग किया जाता है तो ये प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसका सूत्र होता है 2NHCO3 जो है इसका सूत्र होता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है ये साधारण नमक को बोला जाता है और इसका सूत्र NaCl होता है। कैल्शियम सल्फेट है ये एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र होता है CaSO4 जो इसका सूत्र होता है। ठीक है, और वाशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है और इसका सूत्र होता है Na2CO3 जो है इसका सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। तो इसका आंसर है हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम धातु को जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ये होता है NaOH। ठीक है, इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है तो यह है धोवन सोडा। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 जो है इसका सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम धातु को जो है ये आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक Na11 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम धातु जो है ये केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में जो है संग्रहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम धातु जो है ये ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है उत्पन्न होगी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में जो है कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नेट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है। तो देखिए नेट्रियम जो है ये सोडियम का लैटिन नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। तो देखिए प्रकृति में ये सोडियम तत्व जो है कभी भी मुक्त तत्व के रूप में जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।
और बाकी ये तीनों सोना, प्लेटिनम और चांदी तीनों जो है ये प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में जो है पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है ये कठोर जल को नरम करने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है Na2CO3 जो इसका सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है ये पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टूथपेस्ट की सामग्रियों में नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जो है ये टूथपेस्ट की सामग्रियों में नहीं होता है। ठीक है। और बाकी ये तीनों फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी ये तीनों जो है टूथपेस्ट में मौजूद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। और इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है NaCO3 जो है इसका सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु है संग्रहित होती है? तो देखिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम को के से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है और सोडियम को Na से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है। तो इन दोनों यानी ये दोनों धातु जो है ये केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में जो है संग्रहित होती है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Na यानी सोडियम धातु जो है ये ठंडे जल के साथ जो है तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों भिन्न होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। Na यानी सोडियम का घनत्व और क्वथनांक जो है ये दोनों भिन्न होते हैं। ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम जो है ये क्षारीय पार्थिव धातु जो है नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 गैस जो है निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम धातु जो है ये अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम यानी ये दो धातु जो है खुले में रखने पर जो है इसमें तुरंत आग जल जाती है। ठीक है। इसको किस में रखा जाता है? तो ये केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये तो बता ही चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो देखिए धोवन सोडा के एक अणु में पानी के ये 10 अणु जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए जो है दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा जो है बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। तो देखिए बेकिंग पाउडर जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है?
तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण करना, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना और कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है तो ये है Na2SO4 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम क्या है? तो देखिए इसका सामान्य नाम है साल्ट केक। ठीक है, और सूत्र तो ये तो बता ही चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट अणु में जो है ये 6 परमाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए जो है ये बेकिंग सोडा के घोल का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि सोडियम जो तत्व होता है तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11। ठीक है, तो परमाणु संख्या 11 वाला जो तत्व है तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए चूने के पानी का जो रासायनिक नाम है तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या है? तो देखिए इसका सूत्र है CaOH2 जो है इसका सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जिप्सम क्या है? तो देखिए जिप्सम जो है ये रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शैल है। ठीक है, जिप्सम क्या है? तो ये रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शैल है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो देखिए कैल्शियम फास्फेट का जो आणविक सूत्र होगा तो ये होगा Ca3 × PO42 जो है इसका आणविक सूत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये चूने के पानी को जो है दूधिया बना देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तो देखिए सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो टुकड़ा जो है तैरता हुआ जलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए इन लैंपों में ये सोडियम का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या फिर एल्युमिनियम सल्फेट। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।